हौसला जोड़ लिया है हमने, चाहे टूटा किस्मत का खंबा हो। हौसला जोड़ लिया है हमने, चाहे टूटा किस्मत का खंबा हो। मंजिल से रूबरू होके रहेंगे, सफर चाहे कितना भी लंबा हो। मेरा राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आ रही मैं तो स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी, बस पढ़ते रहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास 11वीं। आज जो हमारी क्लास है 11वीं क्लास होने वाली है, इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है देखेंगे। इन क्वेश्चनों को जैसे दिया होता है किसी संख्या में कितना इसका गुणा करने के लिए बोला है, भाग दे दिया तो कितना आंसर कम आया या ज्यादा, संख्या पूछ रहा है तो संख्या निकालना, या इस संख्या से इतने भाग का इतने भाग से इतना कम है या इतना अधिक है तो उस संख्या का क्या होगी, तो संख्या निकालना, फाइंड करना 1 सेकंड में निकालेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी क्रेजी ट्रिक लेके आया हूँ, गारंटेड आपको फ्री में कोई नहीं देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है वह संख्या है। ठीक है, किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है, वह संख्या क्या है, ये फाइंड करनी है। संख्या पूछ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं जो कंसेप्ट ट्रिक है आपको कराने वाला हूँ वो आपको पसंद आने वाली है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें उसने बोल दिया है कि 1/5 1/7 से 10 अधिक है, तो आपको इसका और इसका डिफरेंस लेके बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, ये दिया हुआ है 1/5 माइनस 1/7 बराबर कितना है, 10। ये इससे 10 अधिक है ना, तो ये जो ज्यादा संख्या है उसमें से कम वाली संख्या को हमने माइनस किया तो डिफरेंस हमारा निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा देख लेते हैं। यहाँ से इसका एलसीएम कितना होता है, 35, तो यहां से निकल के आएगा 7 - 5 बराबर 10। ठीक है, यहां से अगर आपको डायरेक्ट करना, मैं आपको समझा रहा हूं, वरना आप सीधा यहीं से 35 और इसमें से 2 डिफरेंस लेके 5 बार कटता, 5 का गुणा 35 में होता, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं इसलिए आपको लिख लो 2/35 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 10। तो जब 2 की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, 35 की निकालनी है तो 1 सेकंड में आंसर आएगा। 2 से ये कटेगा कितने बार, 5 बार, और जब 35 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमारी वो संख्या फाइंड होके आ जाएगी। कितनी, गुणा 35 गुणा 5 बराबर क्या होता है, 25 की 5 यहाँ से 2, 5 की 15 और 2 15 2 17, मतलब 175 वह संख्या है जिसका 1/5 1/7 से 10 अधिक है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ये कंसेप्ट ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं करना, हमको इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद में यहाँ पर जो डिफरेंस ऊपर आएगा वो 2, ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया है, वरना आप सीधा ये करके देख ले कि यहाँ से ये डिफरेंस 2 है तो 2 बराबर हमारा कितना है, 10। 35 बराबर निकालना है तो 35 गुणा 10/2, तो 2 से ये कितने टाइम 5 बार कटेगा, 35 गुणा 5 हमारा कितना होता है, 175। आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहले आप इसका कंसेप्ट एंड ट्रिक सीखिए, उसके बाद में ऑप्शन से तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, देखते हैं ब्रदर इसमें क्या कह रहा है। किसी संख्या का तिगुना, इसमें दिया हुआ है तिगुना 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो। कितना अधिक हो, 60 अधिक हो। किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। संख्या फाइंड करा रहा है आपको, कुछ नहीं करना, जो मैंने बताया लॉजिक ट्रिक बताई है बस उसे यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। उसने तिगुना बोला है तो 1 से 3 हो रहा होगा, डेफिनेट है। तो 3 माइनस कितनी संख्या, इतनी, इसका और 3 का और 3/5 का ही डिफरेंस 60 है, तो यहां पर लिखेंगे हम 3/5 बराबर 60। सॉल्व कर दो, 1 सेकंड में आंसर है। 5 तिया 15 होता है, इसका एलसीएम होगा 5 और 5 तिया 15, 15 में से 3 गया तो कितना होता है, 12, 12 बराबर 60। तो 12 से जब ये 60 कटेगा कितने टाइम, 5 बार, 5 बार कटेगा। 12 से 60 5 बार कटेगा तो 5 का जब इधर क्रॉस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 बराबर कितना होता है हमारा, 25। 25 ही वो संख्या है जिसका 3 गुना 3/5 से 60 अधिक है। ठीक है, यदि आप करना चाहें तो करके देख लीजिए इस संख्या को। अगर आप चेक करना चाहें तो 3 गुना बोल रहा है तो 25 का 3 गुना 75 होता है,
3/5 निकालेंगे तो 5 बार 5 3 15, मतलब -15 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया 60। आपको भाई साहब ये चेक करके मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ओनली सोचना है। 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा, ऑप्शन आपके सामने होगा, ये आपको करने की भी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से 5 × 5 = 25 ऑप्शन होगा, टिक करेंगे आपका आंसर, ठीक है। 2 सेकंड में आंसर है। दवा के लाइगेंड सेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई साहब। दिया हुआ है भिन्न 4/7 में कौन सी भिन्न जोड़ी जाए, कौन सी भिन्न जोड़ी जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो, ठीक है। और हमारे ऑप्शन दिए हुए, पहला 7/8, दूसरा 1/2, चौथा है 4/7, तीसरा है 15, चौथा है 15/14, तीसरा है 4/7। समझ पा रहे हैं आप? कुछ नहीं कहा उसने, ये भिन्न है, इसमें कौन सी भिन्न जोड़ी जाएगी कि हमारा जो आंसर है वो 1 सही 1/14 प्राप्त होगा। आपको क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, आपको ये भिन्न दी हुई है, ये योग है ना, इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो हमारी वो भिन्न प्राप्त हो जाएगी जिसे हमने जोड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 सही 1/14 को लिख सकते हैं, 14 × 14 और 1 15 होता है, 15/14 लिख सकते हैं, 15/14 माइनस क्या दिया हुआ है हमारा 4/7। कितना दिया हुआ है 4/7। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या होगा भैया, एलसीएम होगा हमारा 14। तो ये 14 1 टाइम है, तो यहाँ पर तो ये 15 ही हो जाएगा, माइनस 7 से 14 2 टाइम है, तो इसमें दो का गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो 7/14। कितना निकल के आया 7/14, क्या है नहीं है ना। इससे अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये होता है 1/2। कितना 1/2 निकल के आया। अब 4/7 में 1/2 जोड़ा होगा तब हमें 1 सही 1/14 प्राप्त होगा। तो 1/2 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप? कुछ नहीं करना है, हमको ये भिन्न दी हुई है, इसमें उसने बोला है कौन सी भिन्न जोड़ी जाए और योग हमें दिया हुआ है, तो हमको योग का और इस भिन्न का डिफरेंस लेना है, वही डिफरेंस हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं ना? इस योग का इस भिन्न का डिफरेंस ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वही मैंने किया है। ये जो कंबाइंड भिन्न योग है और ये हमें दी हुई है, इसका और इसका हमने डिफरेंस लिया है, तो हमारा डिफरेंस निकल के आया है 1/2। तो 1/2 ही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आपके सामने आ गया ब्रदर। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, कितना अधिक है 7 अधिक है, तो उस संख्या का 5/3 भाग है। मतलब 5/3 भाग क्या होगा उस संख्या का। टाइप थोड़ा चेंज की हुई है उसमें, कुछ नहीं करना है आपको। किसी संख्या का हमें 3/4 दिया हुआ है और 1/6 दिया हुआ है, उसका डिफरेंस 3/4 और 1/6 का डिफरेंस 7 दिया हुआ है। 5/3 पूछ रहा है, कुछ नहीं है, 2 सेकंड का आंसर है। कैसे, मैंने अभी बताया है आपको। डिफरेंस लेंगे 3/4 माइनस 1/6 बराबर क्या होगा हमारा 7 ही दिया हुआ है, 7 अधिक है ना, तो 7 लिखेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा हमारा एलसीएम 12। 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। 4 कितने टाइम है, 3 टाइम है, जो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये होता है 9, माइनस 6 का 12 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 का जब 1 में करेंगे तो ये होता है 2 = 7, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना यहाँ तक? जब 9 में से 2 जाएगा तो क्या होगा हमारा 7/12 होगा। तो जब यहाँ से 7 ये है तो 7 से 7 कट जाएगा, 1 आएगा। तो जब 12 का गुणा क्रॉस में करेंगे तो ये यहाँ पर 1 है, तो 12 का जब 12 में करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, संख्या प्राप्त हुई भैया 12 संख्या प्राप्त हुई। अब ये कह रहा है कि उस संख्या का 5/3 पूछ रहा है, तो संख्या हमें जब 12 प्राप्त हुई है, इसका 5/3 निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट भी यहीं से कर सकते हैं कि 5/3, 3 से ये कितने बार 4 बार, 4 का जब 5 में करेंगे तो ये होता है 4 × 5 = 20, कितना 20। समझ पा रहे हैं ना? कुछ नहीं कर रहा है हमको, ये संख्या हमें दी हुई है जो कम हो रही है वो, और हमें संख्या फाइंड करनी थी। संख्या हमारी निकल के आई 12, और 12 का भी वह 5/3 पूछ रहा है, तो 5/3 12 का हमारा होगा 20। तो हमारा ये आंसर क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा 20। आंसर कितना निकल के आया 20, यही था हमारा आंसर 20। दवा के लाइगेंड सेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
थोड़ा टाइप चेंज करते हैं और अच्छा सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके सामने, देखेंगे ब्रदर। निम्न में से कौन सा भिन्न 5/6 और 8/15 के मध्य नहीं आता? हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा है 3/4, तीसरा है 4/5, चौथा है 6/7 और इसमें बोल रहा है जो हमें 5/6 भिन्न दी हुई है और 8/15 दी हुई है, इसके मध्य कौन सा भिन्न नहीं आता है। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है, 2 सेकंड में आंसर करेंगे। वो भी कैसे देखेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से इसका आंसर होगा भाई। देखते हैं कैसे होता है। 5/6 लिखेंगे यहां पर हम, 5/6 और 8/15 कितना, 8/15। बस कुछ नहीं करना है हमको। इसका अगर इसका हम मान निकालेंगे तो ये कितने कितने है, ये हमारा है 6 का जब 5 में डिवाइड देंगे तो 6 8 48 होता है और 6 18 मतलब 0.83 और ये कितना है 15 15 75 और 15 3 45 मतलब 0.83 और 0.5653। ठीक है, ये इनके मान है। और इसका जब देखेंगे 2/3 का क्या होता है 0.66 होता है और 3/4 का 0.4 4 15 20। ठीक है, ये कह रहा है इसके मध्य नहीं आता, तो ये भी इसके मध्य नहीं आ रहा है, ये भी इसके मध्य आ रहा है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। ये भी इसके मध्य आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसका देख लेते हैं 0.8, तो ये भी 0.8 मतलब 0.83 से कम है, ये भी इसके मध्य आ रहा नहीं, मध्य आ रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि मध्य नहीं आता है, तो मध्य लास्ट ऑप्शन बचा, तो लास्ट ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर देख लेते हैं इसे चेक करके। तो 8 7 का जब 6 में करेंगे तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.7 और 56 कितना बचा 4 और 7 5 35, 7 5 35 मतलब 0.85 निकल के आया। तो क्या 0.83 से ये मान बढ़ा है, तो ये बढ़ा है और इससे भी बढ़ा है, तो इसके मध्य नहीं आ रहा ना, तो यही हमारा क्या आंसर होगा, कितना 6/7। 2 सेकंड में फाइंड कर पाएंगे। इसका मान निकाला ये भी नहीं है, इसका मान निकाला ये भी नहीं है, इसका मान निकाला ये भी नहीं है और ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये होगा क्या राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या समझ पा रहे हैं आप, कुछ नहीं करना है, इसका मान निकालना था, इसका मान निकाला, 2 सेकंड में आंसर आ गया। एग्जामों में कभी ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, हमेशा आपको लॉजिकल और छोटे से क्वेश्चनों में फांसता है एग्जामिनर। आप उनका हमेशा वेरी शॉर्ट तरीका निकालिए और 2 सेकंड में आंसर कीजिए। ऑप्शन हमको हमेशा ऑप्शन ये चेक करना है, पहला है दूसरा नहीं है, तो जब 2 ऑप्शन बचे तो उनमें से एक कर लीजिए, एक तो दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। ठीक है, उसने गुणा करने के लिए कहा गया 3/2 से, लेकिन उसने क्या किया 3/2 से भाग दे दिया। फिर क्या होता है देखते हैं, उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम आया। उसका परिणाम है जायज है कि भाई गुणा कर रहा है और भाग देगा तो कम तो वैसे ही हो जाएगा, तो कितना कम हो गया 10 कम आया, तो वह संख्या थी, मतलब वह संख्या क्या है ये पूछ रहा है। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा। कैसे, उसने गुणा कर रहा है, भाग अगर देगा तो वैसे ही कम हो जाएगी। तो अगर कोई संख्या ए है तो उसमें जब 3/2 का गुणा करने के लिए बोलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3/2। और अगर इसी ए में अगर वह 3/2 का भाग करने के लिए बोले, ठीक है, तो भाग देंगे इसमें भैया, भाग करने के लिए बोले कितने का 3/2 का, तो 3/2 का जब भाग करने के लिए बोला तो भाग में संख्या गुणा उल्टी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 2/3 ए, यही हो जाएगी ना। ये मैंने आपको समझाया, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कोई संख्या है उसमें हम 3/2 का जब गुणा कर रहे हैं, उसके बाद में उसमें से हम जब भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2/3 ए, तो उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, ये गुणा वाली संख्या है और ये भाग वाली संख्या है, और इसका डिफरेंस हमें 10 दिया हुआ है। तो यहां से जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम होगा 6 और 2 6 कितने टाइम है 3 टाइम, तो 3 का जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9a माइनस 3 का ये 2 टाइम है, तो 2 का जब 2 में गुणा हो जाएगा तो 4a बराबर 10। ठीक है, यहां से निकल के आया 9a माइनस 4a अपॉन 6 इज इक्वल टू 10। तो यहां से क्या होगा 5a अपॉन 6 होगा बराबर 10। तो जब 5 से ये 10 कितने टाइम कटेगा 2 टाइम, और a बराबर हमारी ये संख्या है, ये कितना निकल के आया 12, कितना निकल के आया है 12। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप।
कुछ नहीं करना है आपको, ओनली ये देखना है कि इससे ये कह रहा है कि गुणा करने के लिए बोला है तो किसी संख्या में गुणा किया होगा, और अगर भाग करने के लिए बोला है तो जायज है कि उल्टी हो जाएगी वो संख्या। तो जब उल्टी हमने संख्या कर दी तो उसका और उसका डिफरेंस 10 दिया हुआ है, और फिर हमें संख्या पूछ रहा है तो ये 5 बराबर 5 बराबर 10 है, तो 6 बराबर ए बराबर निकालना था। ए बराबर हमारा कितना निकल के आया 12। 12 हमारा दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग से 10 की कमी के बराबर हो जाती है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग, जिसके 1/5 भाग में जब 4 हम जोड़ें और फिर 1/4 भाग से 10 घटा दें तो वह संख्या बराबर प्राप्त होती है 1/5 भाग में 4 जोड़ने के बाद और 1/4 भाग में 10 की कमी करने के बाद बराबर संख्या निकल के आती है। तो वह संख्या क्या है ये निकालना है हमको, कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड में आंसर आएगा। वो भी कैसे कि कह रहा है कि किसी संख्या मतलब कोई संख्या हमारी ए है, उसका अगर 1/5 भाग है, उसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो किसके बराबर दी हुई है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है, आपका आंसर 2 सेकंड में आएगा, 2 सेकंड में। ठीक है, जय महाकाल, उड़ा दो गर्दा उड़ा दो। स्टार्ट करते हैं। तो ए गुणा 1/4 में कितना जुड़ रहा है, 1/4 में सॉरी जुड़ नहीं रहा है, माइनस हो रहा है कितना 10 की कमी हो रही है। तो बस ऐसे सॉल्व करना है। तो इस 4 का इस क्रॉस में गुणा हो जाएगा, क्रॉस में गुणा होगा, वो अभी नहीं होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको। यहां से ये हो जाएगा a/5 + 4 = a/4 - 10। ठीक है, यहां से जब 5 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से जब 5 एलसीएम लेंगे तो ये होगा हमारा a + 20 मतलब 20 = a - 40। कितनी 40/4। इसका आप क्रॉस में गुणा, यहाँ पर क्रॉस में मैंने बताया था क्रॉस में गुणा करना है, क्रॉस में गुणा निकल आया ना भाई, यहाँ पर क्रॉस में गुणा होने लगा। तो यहाँ पर क्रॉस में गुणा होगा तो क्या होगा 4a + 80, 20 का 4 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। 5 तो 5a - 5 20 मतलब 200। कितना 200, इधर ये माइनस का है इधर ये प्लस का है, तो इसे इधर लाएंगे 200 को तो ये प्लस का हो जाएगा, और इधर ये प्लस का 4 है, इधर 5a प्लस का है तो इधर 4a को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 5a से 4a जाएगा तो कितना बचेगा a, और 80 में ये 200 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 280। कितना जुड़ जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, 80 में 200 जुड़ेगा तो 280 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप। ठीक है, आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि किसी संख्या का 1/5 बोल रहा है तो 1/5 जायज है कि 1/5 होगा, प्लस उसमें 4 कर रहा है, फिर 1/4 में 10 कम कर रहा है तब बराबर हो रही है, तो उसका क्रॉस में गुणा किया और हमने ये बराबर संख्या निकली हमारी 280। यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। वक्त तो बदलता है, फिर बदलेगा, फिर सारा जो अपना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया, तो उसने कुल कितना भाग दे दिया। समझ पा रहे हैं ना। एक व्यक्ति है, उसने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया है और 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया है और 1/5 भाग दान कर रहा है। क्या कर रहा है, दान कर रहा है। ये कितने को दिया, पुत्री को दिया है, ये पुत्रों को दिया है, ये किसने दान किया है। तो कुल कितना भाग दे दिया, उसकी जो संपत्ति है उसका कुल कितना भाग दे दिया, कितना भाग उसने बांट दिया या दे दिया। बात एक ही है। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती हैं। अगर ये सारी संपत्ति इसे दे देता तो ये अपनी संपत्ति को नहीं बढ़ाता को। तो देखते हैं उसने कितना दे दिया है। तो 1/4 उसने किसे दिया है, अपनी पुत्री को दिया है, राइट। प्लस उसने जो दिया है ना उसी का योग करेंगे हम, कितना योग उसने जोड़ दिया है अपने, आपका आंसर आएगा 1/2 भाग उसने अपना किसे दिया है, पुत्रों को, कितने का, पुत्रों को, प्लस
1/5 भाग क्या कर रहा है, दान कर रहा है। 1/5 भाग जब उसने दान किया तो यहां से एलसीएम हमारा कितना निकल के आया भैया, 20 निकल के आया। 4, 2 और 5 का एलसीएम होता है 20। अब ये 4 से 20 कितने टाइम है, ये हमारा 5 टाइम, तो कितने टाइम लिखा जाएगा यहाँ पर 5। 4 पन्ना 20 होता है तो 5 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही होता है। और 2 का 20 10 टाइम है तो 10 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 10 होता है, राइट। प्लस 5 का 20 4 टाइम है तो 4 का 1 में करेंगे तो ये होता है 4। बस इसको करना है, कितना हो जाएगा ये, 4 और 10 15 और 4 19, 19/20। ये उसने क्या किया है, 20 उसकी कुल संपत्ति थी, 19 उसने दे दी, तो कितना दे दिया उसने कुल भाग, 19/20 भाग दे दिया। कितना, 19/20, 20 का 19वां भाग उसने दे दिया, एक भाग उसने बचा लिया है। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ जानदार और शानदार क्वेश्चनों के साथ। पढ़ते रहिए, लगे रहिए। बाय बाय, टेक यू, स्वस्थ रहिए।